Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो अंतरिम बजट पेश किया, उसमें अनुमान है कि सरकार 2024 और 2025 में 47 से 48 लाख रुपए खर्च करेगी। लोकसभा चुनाव तक बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से 6000 करोड़ रुपए का चंदा भी मिला, लेकिन ऐसी पार्टी की नेता और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब कह रही हैं कि चुनाव इसलिए नहीं लड़ी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं। टाइम चुनाव के कार्यक्रम में निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से चुनाव लड़ने का विकल्प था, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण उन्होंने मना कर दिया। यह सही है कि देश के लिए खर्च होने वाले पैसे का या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड से जमा हुआ पैसा निर्मला सीतारमण की निजी संपत्ति नहीं है। वो अपने पर या अपने चुनाव के लिए खर्च कर सके, ये भी कहा नहीं जा सकता कि निर्मला ने चुनाव लड़ने वाला सवाल टालने के लिए ऐसा कुछ बोल दिया या सचमुच अपनी व्यथा कथा की तरह सुना डाली। बीजेपी चाहेगी तो बता सकती है कि अगर निर्मला का लोकसभा चुनाव लड़ना जरूरी था तो पैसे की कमी वाली समस्या का हल निकालने के लिए कुछ न कुछ तो किया ही जा सकता था। चुनाव आयोग ने नियम बना रखा है कि लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों में कोई भी उम्मीदवार 95 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। इसके लिए कोई नियम नहीं है कि कितने कम खर्च में चुनाव लड़ा जा सकता है। संपत्ति डिटेल्स बताती है कि निर्मला सीतारमण की माली हालत इतनी बेपतली नहीं है। पिछले साल तक के मुताबिक निर्मला सीतारमण और उनके पति की संपत्ति, घर, जमीन, गहने समेत सब मिला जुलाकर अगर देखा जाए तो करीब 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति बनती है। कैश इन हैंड की अगर बात करें तो 17,200 रुपए बताया गया, लेकिन करीब 45 लाख की बैंक एफडी कर रखी है। करीब 1 करोड़ 87 लाख रुपए की अचल संपत्ति की मालिक है और गहने के तौर पर देखें तो 315 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी भी है इनके पास। निर्मला सीतारमण पर करीब 30 लाख रुपए का लोन भी चल रहा है। संपत्ति कम है, लेकिन निर्मला सीतारमण चाहती तो चुनाव लड़ सकती थी। 2019 के चुनाव में निर्मला सीतारमण ने भी बहुत कम पैसों वालों ने बड़ी पार्टियों के टिकट पर चुनाव भी लड़ा और जीतकर संसद भी पहुंचे थे। फकीरी राजनीति में आगे बढ़ने में हमेशा बाधा नहीं बनती है, बहुतों के लिए बहुत बार असेट बनी है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ADR) की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के चुनाव में राजस्थान के सीकर से सुमेधानंद सरस्वती सबसे गरीब सांसद चुने गए थे, जिनकी घोषित संपत्ति 34,311 रुपए थी और अराकू से YSR कांग्रेस की जी माधवे के पास कुल 1,41,179 रुपए की संपत्ति थी। बीजेटी की चंद्रानी मुर्मू के पास 3,40,580 रुपए की प्रॉपर्टी निकली। अलवर से बीजेपी के सांसद बालक नाथ के पास 3,52,929 रुपए की संपत्ति निकली थी। भोपाल से चुनाव जीतने वाली प्रज्ञा ठाकुर के पास 4,44,224 रुपए की प्रॉपर्टी थी। बहुत सारे नेताओं के मुकाबले निर्मला सीतारमण की संपत्ति कम या किसी मिडिल क्लास परिवार जितनी लगती है। निर्मला सीतारमण देश की बहुत पढ़ी लिखी नेताओं में से एक है। तमिलनाडु के मदुरई के परिवार में जन्मी निर्मला के पिता रेलवे में नौकरी करते थे और मां हाउसवाइफ थी। मदुरई तिरुचिरापल्ली से ग्रेजुएशन किया, इकोनॉमिक्स में MA और MPhil JNU से किया। राजनीतिक करते हुए 20 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है और देश का चुनाव महंगा भी हो गया। देश का चुनाव महंगा है और इस बार करीब 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी में सारा लोड चुनावी खर्च उम्मीदवार पर ही नहीं होता है। ऐसा भी नहीं होता कि सब पार्टी करेगी। उम्मीदवार का अपना लगेगा ही नहीं। उम्मीदवार के आर्थिक हालात पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। उम्मीदवार की जेब में 25,000 निकलते हैं, जिसे जमानत राशि कहते हैं, और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार उम्मीदवार को चुनावी खर्च के लिए करीब एक बैंक अकाउंट खुलवाना होता है। उसी से चुनाव के लिए खर्च किया जाता है। चुनाव के बाद पाई का हिसाब भी देना पड़ता है। चुनाव लड़ने के लिए प्रॉपर्टी पैसे भी दे सकती हैं। उम्मीदवार लोन लेकर या उधार लेकर क्राउड फंडिंग से भी पैसे जुटा सकता है। शर्त यह है कि हर ट्रांजैक्शन का हिसाब होना चाहिए। चुनावी चंदे से पार्टियों को होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा उम्मीदवार और उसके चुनाव प्रचार में भी खर्च होता है। रैली, सोशल मीडिया कैंपेन, पब्लिसिटी
और उसके बाद मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, खान पान पर पार्टी फंड से खर्च होता है और किसी पार्टी या पार्टी के नेता की ओर से पार्टी के कार्यक्रम के प्रचार के लिए किए गए खर्च को कवर नहीं किया जाता। रोज के खर्चे के लिए एक डायरी भी मेंटेन करनी होती है और 2019 के आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के चुनावी कार्यालय ने उम्मीदवारों से कहा था कि एक कप चाय की कीमत 8 रुपए और समोसे की कीमत 10 रुपए तक हो सकती है। और इस सब हिसाब के बावजूद भी निर्मला सीतारमण अगर किसी एक मंच से, टीवी चैनल के मंच से कह रही हैं कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इस पर भी सोचा जा सकता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।